हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज का करा था, इसमें भी वही अप्लाई होने वाली है। देखो बट कैसे होएगी उस चीज का देख लेना आप। तो जब हम फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे इसका, जो फर्स्ट डायग्राम में क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है और दो इसके अपोजिट एंगल है। बट जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल दिए हैं ना, उसी में से एक एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉलोइंग फिगर। मतलब जो भी नीचे फिगर दिए गए हैं उनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल है और उनकी दो अपोजिट एंगल दिए गए हैं। जब इस टाइप से हमारे पास कंडीशन हो तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ही लगानी चाहिए। तो देखो इसमें भी हमारा इन दो का प्लस इसके बराबर होगा, ऐसे इन दो का प्लस इसके बराबर होगा। एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ही लग रही है। लगाएंगे हम एक्सटीरियर एंगल बराबर किसके होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये हमने पहले भी लिखा था और दोबारा भी लिखना पड़ रहा है ताकि सेकंड क्वेश्चन में भी ये अप्लाई हो। अपोजिट एंगल्स इस टाइप से हम लिख देंगे इसको जब फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। सब में ऐसे ही लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन अ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल तो दे ही रखे हैं। तो देखो क्या करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट हमारा तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हमारा 115 डिग्री 115 डिग्री और ये किन दो के बराबर होगा, किन दो सम के 50 प्लस एक्स। तो 50 डिग्री प्लस एक्स। तो देखो इसी को रीअरेंज करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज टू क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ऐसे ना करें 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री ऐसे आएगा ये जरूर इज टू एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 में से 0 गया 5, 11 में से 5 गया 6, तो 65 डिग्री इसका आंसर है। एक्स की वैल्यू 65 फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखना आप, सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट करना इसको। सेकंड पार्ट अब देखो सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, ये रहा एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री और टू इंटीरियर अपोजिट एंगल 70 प्लस एक्स, इनका सम होगा 70 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 70 डिग्री। तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 100 में से 70 गया 30 डिग्री। देखो कितने प्यार के साथ ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है हमने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, दो एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ट्रायंगल में और उसी के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो इस केस में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही लगाएंगे ताकि हमने इंट्रोडक्शन में आपको कंफर्म करा चुके हैं। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट देखो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, 6 पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा जब हम थर्ड पार्ट अप्लाई करेंगे, लाइन तो सब में आएगी है, लाइन सब में लिखनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट देखो हमारा 125 डिग्री इज टू अब टू इंटीरियर अपोजिट एंगल एक ही है, एक ही है। अब देखो ये जो सिंबल होता है ना परपेंडिकुलर का, जब भी परपेंडिकुलर का सिंबल आ गया तो वो एंगल हमारा 90 डिग्री का, भले हमें लिख के नहीं दे रखा है तो सिंबल से हमें समझ जाना है वहां 90 डिग्री है। तो 125 इज टू एक्स प्लस 90 डिग्री, ये हमने समझ जाना है सिंबल को देखते हुए, परपेंडिकुलर सिंबल को देखते हुए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 125 डिग्री माइनस 90, तो आंसर हमारा 35 आएगा जहां तक मेरे को लगता है। माइनस करके देख लें, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 9 गया 3, यही हमारा 35 आंसर है। ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब देखो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं इसके। फोर्थ पार्ट में क्या निकल के आता है, फोर्थ पार्ट हमारा होएगा तो ऐसे ही बट फिर भी आंसर तो चेंज होना ही है। फोर्थ पार्ट हमारा, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चले ताकि हमारे पास स्पेस नहीं है। देखो फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ है, तो 120 एक्सटीरियर है, रख देंगे एक्सटीरियर की जगह एक्सटीरियर। सम ऑफ टू अपोजिट एंगल 60 प्लस एक्स, 60 डिग्री प्लस एक्स। तो एक्स बराबर हमारा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब ये इक्वल टू का इस साइड उठ आएगा तो माइनस ही होएगा, बताया नहीं था बट अब देख लो। तो एक्स बराबर हमारा 60 डिग्री, इतना तो आपको ही पता होगा ताकि आप भी क्लास 7th में आ चुके हैं पढ़ते पढ़ते। तो इतना सारी चीजें हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड में अप्लाई होती है। रीअरेंज हम कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जो भी हमने आंसर के अकॉर्डिंग हमने प्रोसेस करना है। देखो फोर्थ पार्ट भी हो गया, अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है हमें,
फिफ्थ पार्ट लाइन लिखी जाएगी पहले एक्सटीरियर एंगल की, जैसे कि लिख रखी है। फिफ्थ पार्ट हमारा एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 डिग्री, एक्स प्लस 30 डिग्री। एक्स चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल यही है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक्स बराबर 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जैसे कि हमें दिख रहा है। तो एक्स बराबर हमारा 50 डिग्री। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यार से आंसर निकल रहे हैं। अब देखो इसका लास्ट पार्ट देख लेना, 6 पार्ट। ये फिफ्थ था, इसको नोट कर लेना आप, 6 पार्ट इसका। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, प्रॉपर्टी है, इसी को अप्लाई करते रहो और हमारे आंसर निकलते रहेंगे अगर इस टाइप से हमारे डायग्राम में है। तो देखो 75 डिग्री हमारा एक्सटीरियर है, देखो ध्यान से देखो 75 डिग्री हमारा एक्सटीरियर है। अपोजिट एंगल x प्लस 35, एक्स प्लस 35, तो इक्वल टू एक्स प्लस 35, 35 है 35। तो आंसर x बराबर कितना हो जाएगा, 75 माइनस 35। तो फाइनल आंसर 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 40, तो 40 डिग्री का आंसर। बहुत सिंपल। बाकी वीडियो पॉज करके आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते चले, और बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप जरूर देखना, ये बहुत इजी होने वाला है जो भी हम करा रहे हैं आपको। हमने तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करा चुके हैं इस एक्सरसाइज में, और इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे 6.3 में। धन्यवाद।